श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, ध्यान के विषय में अनेक दर्शनों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। सांख्य का, योग का ध्यान अलग है। ज्ञान मार्ग में भी ध्यान की परिभाषाएं अलग हैं। आज हम भक्ति मार्ग में ध्यान और विशेष रूप से सख्य रस का जो ध्यान है उस पर विचार करेंगे। जब हम सख्य रस में ध्यान करते हैं तो भक्ति मार्ग में नाम, रूप, लीला और धाम का बड़ा महत्व है। सबसे पहले ध्यान में हम धाम का ध्यान करते हैं। जैसे रघुनाथ जी के जो भक्त हैं वो चाहे सरजू के तट अयोध्या का ध्यान करें, चाहे मिथिला का, चाहे चित्रकूट का, अपने अपने भावानुसार वे ध्यान के लिए धाम का पहले चुनाव करते हैं और उसके बाद स्थान विशेष का, जैसे अयोध्या में सरजू के तट पर, या जनकपुर में पुष्प वाटिका का ध्यान, या चित्रकूट में पर्वतों के टीले पर जहाँ भगवान विश्राम किया करते थे उस स्थान का ध्यान। तो जो सख्य रस का ध्यान करने वाला ध्याता है सो तो सरजू के तट पर बड़ा चौड़ा पाठ है, एक और अमराइयाँ हैं, तरह तरह के बगीचे हैं, तुलसी के, तरह तरह के पवित्र वृक्षों के बने हुए बगीचे हैं। एक और भगवान शिव का मंदिर है विशाल, जहाँ से वेदों की ध्वनियाँ ब्राह्मणों द्वारा सुनाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर पंछियों का कलरव है, कोयल, पपीहे, मोर, ये सब नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। दूसरी ओर सरजू का किल्लौल है। उसी रेतीली तट पर शरदोपरांत सुहावनी सी ऋतु में श्यामल सौंदर्य से भरे हुए रघुनाथ जी अपने सखाओं के साथ मंद गति से विचरण कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। भगवान अपने परम श्यामल सौंदर्य के साथ मंद स्मित मुस्कान को बिखेर कर और अपने कोमल स्पर्श से अपने सखाओं को अप्रतिम सुख की अनुभूति करा रहे हैं। उनकी अतिशय विनम्रता और प्रेम और अपनपन से भरी हुई जो वाणी है वो भक्तों के हृदय में अमृत को घोलने वाली है। मानो रस की धार चारों ओर से बह रही है। उद्दीपन क्या, आश्रय क्या और विषय क्या, भाव क्या, संचार क्या और व्यवचार क्या, चारों ओर रस ही रस है। रस का समुद्र ही किल्लोल कर रहा है। रसंघ्यवाम लब्ध्वानंदी भवत, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो रघुनाथ जी आज अपने सखाओं को अपने स्पर्श से, अपने मुखार बिंद के सौंदर्य से, अपनी कोमलता से, अपने सुस्मित मुस्कान से, अपनी त्वचा की सुगंध से एक अप्रतिम लोक का अनुभव करा रहे हैं। इस प्रकार से जो भक्ति में और विशेषकर सख्य रस का ध्याता इस प्रकार के ध्यान द्वारा स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अन्य दर्शनों में भी अपने अपने दार्शनिक मतों के अनुसार वहाँ के आचार्यों ने ध्यान की परिभाषाएं दी हैं और अष्टांग योग का जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि है उसमें धारणा, ध्यान और समाधि को संयम के रूप में महर्षि पतंजलि ने व्याख्यायित किया है और समाधि में इनकी अंतरंग स्थितियों को समझाया है। परंतु जो भक्तों का ध्यान है वो तो नाम, रूप, लीला और धाम से ही प्रेरित होता है और वर्तमान में कलिकाल में सा परम प्रेम रूपत्वात् अमृत स्वरूपा च भक्ति, जो भक्ति सरल है, सुगम है, अधिकांश लोग इसी का अनुसरण किया करते हैं। ओम शांति शांति शांति।